बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आईएसको सोलर एक्सपोर्ट यूनिट्स के रिफंड के मामले में बहरिया टाउन के साथ क्या सलूक कर रहा है। बहरिया टाउन वाले मेरे को रिश्तेदार नहीं लगते, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, जो सोलर सिस्टम से बिजली पैदा कर रहे हैं, वो मेरे पाकिस्तानी बहन और भाई लगते हैं। आईएसको वो मुंहजोर घोड़ा है जिस पर मुसद्दिक मलिक साहब जो लोगों को बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से मुख्तलिफ लेक्चर्स देते हैं, लेकिन वो आईएसको जैसे मुंहजोर घोड़े को लगाम नहीं दे पा रहे। मसलन अब मैं आपको बताऊं कि जो आईएसको है वो बहरिया टाउन के साथ क्या कर रहा है। देखें, जो नेपरा की पॉलिसी है सोलर सिस्टम के बारे में, बहरिया टाउन नेपरा की उसी पॉलिसी के तहत अपने रिहायशियों को ये सहूलत दे रहे थे कि वो सोलर से बिजली पैदा करें, बहरिया को दें और बहरिया वो सोलर सिस्टम से पैदा शुदा बिजली आईएसको को दे। अब सवाल यह है कि रिहायशियों के सोलर सिस्टम से पैदा शुदा यूनिट ग्रिड स्टेशन के ज़रिए एनटीडीसी और आईएसको में जा रहे हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल से बहरिया टाउन इस हिस्से में आईएसको और नेपरा को मुख्तलिफ दरख्वास्तें दे चुका है कि इसका क्रेडिट बहरिया टाउन को दिया जाए। क्रेडिट यूनिट्स जो हैं वो बहरिया अपने रिहायशियों को देता है जो वो पैदा करके दे रहे हैं उन्हें, लेकिन अभी तक ये बात वज़ीर आज़म और वज़ीर पानी और बिजली को मालूम होनी चाहिए कि बहरिया टाउन को अभी तक आईएसको वो क्रेडिट्स नहीं दे पाया। अच्छा, अब क्या मलिक रियाज अपने घर से बिजली दे? मलिक रियाज क्या सिस्टम बनाए? जब आप उनसे यूनिट्स लेके खर्च कर देंगे, कल तो आपने कहना जी ये बहुत पैसा बन गया, अब हम कैसे दें आपको। सवाल ये है, लोगों के साथ जुल्म न करें। मलिक रियाज के साथ तो आप जो कर रहे हैं उस पर मैं तबसरा नहीं करता, न करूँगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि बहरिया टाउन के रिहायशियों में सबसे ज़्यादा मौजूदा फौजी और एक्स फौजी अफसर और जवान बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या उनके साथ ज्यादती नहीं है कि उन्होंने आपको बिजली दी और बगैर पेमेंट के आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इससे बहरिया टाउन को नुकसान नहीं हो रहा? क्या आपके ख्याल में बहरिया टाउन कोई जिन है जो इस सारे नुकसान को बर्दाश्त कर लेगा? और गुज़िश्ता 2 माह से रिहायशियों के सोलर एक्सपोर्ट यूनिट्स में आपने यानी आईएसको ने 30% कटौती करके बहरिया को या उन लोगों को जो बहरिया टाउन के अंदर रह रहे हैं और बिजली पैदा कर रहे हैं, उन्हें आपने रिफंड तो करना शुरू कर दिया है, लेकिन 30% कटौती, फलां कटौती, क्या आपने कुछ तय किया या जैसे आपकी मर्जी आती है आप वैसा कर रहे हैं? वज़ीर आज़म ने आज भी एक प्रोजेक्ट के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम सस्ती बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, वो लोग क्या करें जो सस्ती बिजली पैदा करके देते हैं और उनको वो मामला रिफंड नहीं होता। मैंने इस सिलसिले में बहरिया टाउन के जनरल जावेद इकबाल साहब से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये मामलात अभी उनके यहाँ नेपरा के यहाँ ज़ेर गौर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेपरा के डिले की वजह से बहरिया टाउन को जो नुकसान होगा, क्या वो रेजिडेंट्स का नहीं होगा? मैं हमेशा की तरह अब भी कह रहा हूँ कि आईएसको के पास जो कुछ कहने के लिए है वो ज़रूर कहें। जनाबे पानी और बिजली भी कहें, वज़ीर पानी और बिजली भी कहें कि उन्हें क्या कहना है। क्या किसी ख़ास इलाके के रहायशियों को सितम का निशाना बनाना गलत नहीं है? आपके झगड़े हैं मलिक रियाज से,
اور آپ جھگڑے ڈالتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ کو عوام کی فلاح کا کام کرنے والا کوئی آدمی نہیں چاہیے۔ وہ آپ نپٹیے، لیکن اس کے باوجود آپ ملک ریاض سے جو مرضی کیجئے، ریزیڈنٹس کو آپ کچھ نہیں کہیے۔ ان میں سے زیادہ تر آپ کے پیارے ہیں، ان میں سے زیادہ تر نے آپ کے لیے کام کیا ہے اور اس ملک کا سپہ سالار۔ بہرحال میری رائے یہ ہے کہ عوام کی فلاح چاہتا ہے۔ آپ کون ہیں جو درمیان میں رخنا ڈال رہے ہیں؟ خدا حافظ۔